हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3 टॉपिक्स, जिसमें होगा हमारा पहला, इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन हमें पता चलेगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और स्टार्टिंग में हम क्या करने वाले हैं। और सेकेंड है हमारा कंपेयरिंग आर नंबर्स। एंड लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में ही होंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का नाम ही है नोइंग आवर नंबर्स। हमें ये पता चलेंगे हम कि नंबर्स के बारे में हम अलग अलग चीज़ें जानेंगे। नंबर्स को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। लाइक मान लो हमें कुछ ख़रीदना है तो हम लोग अलग अलग चीज़ों के पैसों को काउंट करते हैं कि अगर हम एक चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें इतने रुपए लगेंगे, इतनी चीज़ खरीद रहे हैं तो इतने रुपए लगेंगे। तो अलग अलग हम ऐसे नंबर्स को अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। वैसे ही बस इंट्रो में हमारा इतना ही था कि हम लोग अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, और हम कुछ ऑपरेशंस हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे कि कंपेयरिंग आर नंबर्स और इसके क्वेश्चंस एंड अलग अलग बहुत सारी चीज़ें। हम लोग डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे आगे आगे चैप्टर में। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है कंपेयरिंग आर नंबर्स। ये हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब कंपेयरिंग आर नंबर्स में डायरेक्ट है कि हम कोई नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर, हम लोग नंबर को अलग अलग टाइप से कंपेयर करते हैं। ईदर नंबर बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या तो आपको जो मान लो अगर मैं लिखती हूँ 142 एंड 2489, इसमें तो आपको साफ साफ पता चल जाए कि यहाँ सिर्फ 3 डिजिट है और यहाँ 4 डिजिट है। तो आपको पता चल जाएगा कि 4 डिजिट अगर नंबर है, 4 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो वो ऑफकोर्स 3 डिजिट से तो बड़ा ही होगा नंबर। हेंस यहाँ का जो नंबर है तो 142 होगा छोटा, किससे? 2489 से। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूँ कि अगर मेरे पास मान लो 142 है और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कोई 2 डिजिट नंबर, तो ये 4 डिजिट था और ये हमारे पास 3 डिजिट था, राइट। तो हमें इसमें आसानी से पता चलेगा कि 4 डिजिट वाला बड़ा है। वैसे ही आगे हम लोग जहाँ 142 है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिजिट का, ठीक है। एंड 14 है हमारे पास, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट का ही है। तो यहाँ तो अब हमें 142 बड़ा मिल गया। तो जब हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं तब हम या तो हम डिजिट का पता लगाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नंबर सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा। हम अगर किसी नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें हमेशा एटलीस्ट 2 अलग अलग नंबर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ही हम लोग आगे कंपैरिजन कर सकते हैं, वरना हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती है किसी और चीज़ से। अगर मान लो तुम्हारी क्लास में अगर कोई बच्चा है, उसकी हाइट अगर बहुत लंबी है, तो क्या वो अपने पापा से भी लंबा होगा? क्या वो अपने मम्मी से भी लंबा होगा? अब ऐसे ही जानोगे ना। अब ये तो आप कोई और एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो उसे कंपेयर करने के लिए। वैसे ही नंबर्स में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अलग अलग हम लोग नंबर्स को लेते हैं जिसे अलग अलग डिजिट के हिसाब से या उसके कितने उस जब नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या होता है उस हिसाब से। तो अब मानते हैं, अब हम लेते हैं दोनों एक बार सेम डिजिट के नंबर। मान लो यहाँ 142 को ही हम लोग वापस लेते हैं, फिर हम लेते हैं 193 को। अब यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 डिजिट है और 142 में भी 3 डिजिट है, ठीक है। अब इस नंबर को कंपेयर करने के लिए अब हम जाएंगे इसके 1s, 10s और 100 डिजिट को हम देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट, एज दोनों में 3 डिजिट का है तो हम लोग देख लेते हैं कि 100 डिजिट दोनों में क्या है। अब 100 डिजिट पे आओ तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब इसमें तो पता ही नहीं चला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों सेम नंबर हो गए। अब आओ नेक्स्ट में, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो 4 और 9 में से कौन सा बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, हम जानते हैं ये हमेशा से। अब 9 बड़ा है तो इसका मतलब जो 193 जो नंबर है ये भी बड़ा होगा 142 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं 142 जो है वो छोटा है 193 से, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी दे रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन अब जैसे कि मान लो आते हैं कि लेट की हम ऐसे दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन 382, 493, 5216, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसमें आपको पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब इसमें देखते हैं हम, पहले हम इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, ठीक है। एंड अब पता करते हैं 493, इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें भी 3 डिजिट हैं। चलो इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, इसमें कितने डिजिट है। इसमें कितने हैं? यहाँ 4 डिजिट है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई
कि इसमें 4 डिजिट है तो ये इन दोनों से तो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 5216 क्या है ये, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है ये इन तीनों नंबर में, ठीक है। अब बात रही इन दोनों नंबर की 382 और 493। अब इन दोनों नंबर में कैसे पता लगाएंगे, अब इन दोनों नंबर में जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में किया था वही इसमें भी करेंगे। तो अब यहाँ जो है 382 हम यही कर लेते हैं, 382 एंड 493। अब हमने पहले ऊपर में वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं हम 100 प्लेस पहले ही हमें अलग अलग दिख गई, जो कि है 3 इसकी और 4 इसकी। अब हमें ये तो पता ही है कि 4 ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है 493 भी 382 से बड़ा होगा। हैंस अब इससे हम ये कह सकते हैं कि जो 382 है वो इन सब में सबसे छोटा है, ठीक है। एंड अगर हमें इसे बड़े छोटे में ऐसे लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चंस में आंसर में यहाँ लिखते थे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 382 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा हमारा 493 आएगा, एंड सबसे बड़ा हमारा 5216 है, ठीक है। ऐसे ही हमारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, और ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर सबका बता दूंगी कि इन चारों क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत छोटा टॉपिक ही कवर कर पाए, जिसमें था हमारा कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई नंबर बड़ा छोटा कैसे है। और इन सारे क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है एंड कौन सा नंबर आपका सबसे छोटा है, ठीक है। एंड आप जब ये बता लो, उसके बाद जैसे हम लोग